बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू महिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। हम केमिस्ट्री एमडी कैट यूएचएस लेक्चर 44 यूनिट हाइड्रोकार्बन्स पर हैं और हमारा आज का टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। हम वन बाय वन अल्कीन्स के डिफरेंट रिएक्शंस को देखेंगे और उनके रेलिवेंट एमसीक्यूज को टॉपिक के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। हम हाइड्रोजिनेशन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजिनेशन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 प्लाटिनियम CH3 CH2 CH3 प्लस X। अल्फा ऑप्शन है 200 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर, बीटा ऑप्शन है 25 सेल्सियस टेम्परेचर, चार्ली ऑप्शन है 100 सेल्सियस टेम्परेचर और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, इसमें टेम्परेचर बीटा है 25 सेल्सियस। इसमें कैटालिस्ट दो तरह से यूज किया जा सकता है। विद हाइड्रोजन, एक में प्लाटिनियम या प्लाडियम हो सकता है और उसका टेम्परेचर स्टूडेंट्स 25 सेल्सियस रखा जाता है। यह टेम्परेचर लिखा ही नहीं जाता क्योंकि रूम टेम्परेचर भी 25 है। और अगर आप निकल यूज करो तो फिर टेम्परेचर 200 से 300 सेल्सियस या 250 से 300 भी लिखा हुआ आपको कहीं नजर आएगा। इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है? बीटा है। अब इसी क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन है, आप एक्स को देखो। X in above reaction is, it is H2O, beta it is HCl, Charlie it is minus 120 kilojoule per mole, and delta it is plus 120 kilojoule per mole. Students, option is Charlie. Enthalpy of hydrogenation generally taken as approximately 120 किलोजोल पर मोल। इट इज नॉट एग्जैक्टली 120 किलोजोल पर मोल। आपने बेंजीन के चैप्टर में 119.5 भी पढ़ा है और मैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के हवाले से यहां पर एक दो क्वेश्चन भी करवा दूंगा आगे जाके कि इंथाल्पी डिफरेंट भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 120 ही हो। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, उसके हवाले से मैं आपको गाइड कर दूंगा। प्लस एक्स है, ये एक्सोथर्मिक है। प्लस का मतलब तो एंडोथर्मिक होता है, लेकिन यहां पर प्लस एक्स का मतलब है कि साथ कुछ हीट है, हीट रिलीज हुई है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। सो ऑप्शन इज माइनस 120 किलो जूल्स पर मोल। प्रेशर इन above reaction is kept
as 1 to 5 ATM, option beta 10 to 15 ATM, Charlie 15 to 20 ATM, and Delta none of these. Students, best option is option अल्फा। तो फिर ऊपर वाले रिएक्शन को अब देखें कि 1 to 5 ATM प्रेशर हो, 25 सेल्सियस टेम्परेचर हो, तो ये रिएक्शन होगा। स्टूडेंट्स, निकल के लिए भी यही प्रेशर यूज किया जाएगा लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट होगा। Which use of hydrogenation is not correct? Option alpha, used to prepare vegetable ghee. Option beta, it is an analytical tool. Charlie, used for quantitative analysis. Delta, for qualitative analysis. All correct. ऑप्शन इज डेल्टा। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए नहीं यूज होता। क्वालिटेटिव क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट, के वो कंपोनेंट कौन से हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए या टेस्ट्स जो केमिकल किए जाते हैं वो ऐसे किए जाते हैं कि उनमें एक क्लियर कट चेंज नजर आए, आपको कोई कलर चेंज नजर आए तो आपको फायदा होता है। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए है कि अगर आपको कंफर्म हो कि ये अल्कीन है और अल्काइन है और आपने उसमें बताना हो कि कितनी अल्कीन है और उसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, तो उस लिहाज से यूज ऑफ हाइड्रोजन से जान सकते हैं। एनालिटिकल टूल तो जाहिर है क्वांटिटेटिव एनालिसिस है तो फिर एनालिटिकल टूल भी हो गया और वेजिटेबल घी भी बनाया जाता है। सो फर्स्ट 3 यूजेस आर करेक्ट एंड फोर्थ यूज इज इनकरेक्ट। अब क्वेश्चन ऊपर वाला ही स्टूडेंट्स, जो रिएक्शन हमने पढ़ा 3 कार्बन की अल्कीन का, उसी में दोबारा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन नंबर 3 चेंज्ड from sp to sp2 beta, sp2 से sp3 चार्ली, sp3 से sp2 डेल्टा नन ऑफ दीज। आप उस रिएक्शन पे आ जाओ स्टूडेंट्स। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है राइट वाले की, sp2 और ये कार्बन है sp3। नंबरिंग करें 1 2 3। कार्बन नंबर 3 वाला 1 2 3, पहले भी sp3 था अब भी sp3 है, तो उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आई। कार्बन नंबर 1 और 2 पे हाइब्रिडाइजेशन की चेंज आई है। सो इन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी? ऑप्शन डेल्टा। और स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजिनेशन के साथ साथ ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन भी है,
क्योंकि दो कंसेक्यूटिव एटम्स पर एटम या ग्रुप ऐड हुए हैं और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है, सो इट इज एडिशन रिएक्शन। मैंने एक ही के हवाले से आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 plus H2 Raney nickel, it forms CH3 CH3. It is 200 Celsius beta. It is 200 to 300 Celsius Charlie. It is 100 Celsius and delta. All may be used. Best option is option Charlie. आपके जहन में 2 to 300 आ रहा होगा. Students, for Raney nickel catalyst, Raney nickel temperature is 100 Celsius at 3 atm pressure. अब ये Raney nickel क्या है और इसका टेम्परेचर 200 से 300 तक क्यों नहीं जरूरत, ये देखें. Raney nickel बनाया जाता है निकल एल्यूमिनियम अलाय से बाय ट्रीटिंग इट विद NaOH, इसको कॉमन नेम में कास्टिक सोडा भी कहेंगे, एंड वाटर. इट फॉर्म निकल NaAlO2 3/2 H2 गैस, यानी 1.5 मोल, 3/2 1.5 मोल होता है. स्टूडेंट्स, Raney nickel ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड पोरस है, मोर सरफेस एरिया. इसीलिए मोर इफेक्टिव है एज कंपेयर टू द सिंपल निकल. अगर सिंपल निकल हो तो 2 to 300 और अगर Raney निकल हो तो टेम्परेचर 100 और प्रेशर 3 atm होगा. ये हमने इसके हवाले से बात कर दी. अब मैं क्वेश्चन आपको जो पहले आइडिया दिया था उसके हवाले से करवा दूं. हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन is maximum for option alpha CH3 CH double bond CH2, option beta or CH double bond CH R, चार्ली ऑप्शन. स्टूडेंट्स, ये एक चीज मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पे, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पिछले लेक्चर में बताया है, तो अभी आप उस स्टेबिलिटी ऑर्डर को अप्लाई करें. CH2. अब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. डेल्टा H फॉर हाइड्रोजिनेशन, जिसकी हाइड्रोजिनेशन की हीट ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी. स्टूडेंट्स, इनमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मैक्सिमम किसके लिए होगी? ऑप्शन डेल्टा के लिए. ये सबसे कम स्टेबल है.
अब इसका आइडिया आप थर्मो के हिसाब से देखें। अगर आपके पास 1 2 3 4 रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट में आपके पास सब कुछ XYZ सेम आ रहा है, तो जिसकी इंथाल्पी चेंज सबसे कम होगी वो सबसे नीचे वाली है, और जिसकी अपनी एनर्जी कम होगी वो स्टेबल है। और स्टूडेंट सबसे ऊपर वाले का कंपैरिजन देखें, उसके लिए इंथाल्पी चेंज का एरो आपको देखें बड़ा नजर आ रहा होगा, वो खुद अनस्टेबल है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी। तो इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, इस पे 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं, और यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं लगा, तो सबसे अनस्टेबल यही है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। स्टूडेंट्स, इसके लिए इंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन 136 किलो जूल पर मोल होती है। पहले हमने लिखी थी एग्जाम्पल 3 कार्बन की, उसमें 120 की है, इसकी 136 किलो जूल पर मोल होती है इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू। यानी इनकी स्टेबिलिटीज भी इसी हवाले से डिस्कस की जा सकती हैं। नेक्स्ट हम हेलोजिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। हेलोजिनेशन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐड ब्रोमीन। स्टूडेंट्स, ब्रोमीन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये जानबूझ के शो करवा रहा हूं। जब ये ब्रोमीन पे अटैक करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। CH2 ब्रोमीन और ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज, इसे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, और दूसरा ब्रोमीन नेगेटिव बन चुका होगा। अब वो वाला ब्रोमीन इधर से अटैक करेगा, सो वी गेट द प्रोडक्ट एज HC। मैं सारा ही ओपन करके लिख देता हूं, HCH। ये एंटी डायरेक्शन से अटैक होता है। 2 तरह के अटैक होते हैं, सिन अटैक और एंटी अटैक। बहुत ज्यादा डिटेल की आपको जरूरत नहीं, लेकिन इसके लिए अब क्वेश्चन ये है कि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बीटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है चार्ली, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और डेल्टा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है बीटा। एडिशन क्या होती है? 2 कंसेक्यूटिव पे ग्रुप आ जाएं, तो 2 कंसेक्यूटिव पे ग्रुप आ गए, मैंने आपको डॉट लगा के दिखाया, मैं अब व्हाइट से लगा देता हूं। ये जरा देखें, इन 2 कार्बन का डबल बॉन्ड खत्म करके sp2 से sp3 में कन्वर्ट किया, तो ये एडिशन है। अब इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक का फैसला, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन आपको पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करवा रहे हैं ना, इस लिहाज से। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन of atoms in ring of above transition state is sp3 beta, sp2 Charlie, sp and delta, none of these, eta, all of these। स्टूडेंट्स, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आप देखें, इसको अब मैं हाइड्रोजन को हटा के ना आपको आइडिया दे देता हूं।
यहां पे बात समझने का, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आप बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर्स को चेक कर लें तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाएगा। ये कार्बन sp3, दूसरा कार्बन भी sp3 और ब्रोमीन 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो 4 आंसर आया। तो अगेन ये भी sp3। अब क्वेश्चन को देखें, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स इन द रिंग, ये नहीं बताया कौन सा एटम, सारों की बात हो रही है, तो ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। क्वेश्चन है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज अल्फा, सिस, बीटा, ट्रांस, चार्ली, नन ऑफ दीज। इस प्रोडक्ट को देख लें, ये ब्रोमीन अपोजिट साइड पे है, तो आपको शायद लगता होगा कि ये ट्रांस है। स्टूडेंट्स, सिस ट्रांस तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में होते हैं ना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन या रिंग में होती है या डबल बॉन्ड में होती है, तो जब सिंगल बॉन्ड है तो फिर इसमें सिस ट्रांस नहीं होते। इसका ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड करना। देखें, CH3 CH CH2 प्लस HBr, CH3 CH CH3 Br। स्टूडेंट्स, ये अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि ये वाला अटैक करता है हाइड्रोजन पर, पार्शियल पॉजिटिव पर, और ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव। अब इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ये है कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है। मैं 2 प्रोडक्ट लिख रहा हूं, इसको A कहता हूं, CH3 CH2 CH2, इसको प्रोडक्ट B कहता हूं। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव एडिशन, नेगेटिव पार्ट अटैच with carbon having less hydrogen, और इसको रटा लगाने के लिए, याद रखने के लिए एक ट्रिक है, रिच गेट्स रिचर। हाइड्रोजन वहां जाएगा जिधर पहले ही हाइड्रोजन ज्यादा है। आप इसके 2 कार्बन को आइडेंटिफाई करें, यहां पे एडिशन होनी है। ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट ने उधर आना है जिधर हाइड्रोजन कम होंगे, और हाइड्रोजन ने उधर जाना है जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो फिर अल्फा प्रोडक्ट इज करेक्ट, अल्फा प्रोडक्ट बनता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने सेकंड प्रोडक्ट बनाना हो, CH3 CH CH2 प्लस HBr, अगर हम इसमें कोई पेरोक्साइड डाल दें तो फिर हमें एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट मिलेगा। फिर नेगेटिव पार्ट उधर जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ये एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट है, एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। और इसके लिए ये जो प्रोडक्ट है, इसका क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता था, 1 ब्रोमोप्रोपेन
और बीटा ऑप्शन 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। पारोक्साइड डालने से मार्कोनिकव के अपोजिट रिएक्शन हो जाता है। CH2 प्लस HX XYZ प्रोडक्ट बन गया। मैक्सिमम रेट इज फॉर HX। अगर HF HF होगा, अगर HX की जगह HI होगा, अगर HX की जगह HCl होगा और अगर HX की जगह HBr होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा? स्टूडेंट्स इसमें मैं ऑर्डर लिख देता हूं, HF, HBr, HCl और HF। सबसे फास्ट रेट HI का है और सबसे स्लोएस्ट HF का है। अब इसके रिलेटेड एक और MCQ, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू। स्टूडेंट्स मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिख रहा क्वेश्चन में। रिएक्शन प्रोसीड व्हाट इज करेक्ट, जाहिर है जिस टॉपिक में लिख रहे हैं उसी रिएक्शन की बात हो रही है। ये मार्कोनिकव एडिशन टाइप रिएक्शन जो एडिशंस हैं उनकी बात कर रहे हैं। व्हाट इज करेक्ट, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से होता है, बीटा इसमें चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी, चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चार्ली, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। डेल्टा इज both A and B, eta is all, तो all of these are correct। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं। चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो मैंने ऊपर आपको मेंशन कर दिया है, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देख लेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये भी लिखा जा चुका है। अब आप इसका मैकेनिज्म चेक करें। CH3 CH CH2 HBr, ये इससे अटैक करेगा। अटैक के बाद हाइड्रोजन अटैच हो गया कार्बन के साथ। आपको एक हिंट दिया है, रिच गेट्स रिचर, हाइड्रोजन ने उधर लगना है जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है। स्टूडेंट्स यहां से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के आइडिया से भी हमें फायदा होगा। हमने जो एक लेक्चर पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, वहां से भी आपको आइडिया इसका मिल जाएगा। और ब्रोमाइड नेगेटिव बना। स्टूडेंट्स अगर यहां पे जहां पे मैंने स्टार लगाया है हाइड्रोजन इधर लग जाता, तो कार्बोकेटाइन राइट वाले पे बनता। यानी मैं दोनों बना के लिख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। अगर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं
दरमियान में, तो फिर कार्बोकेटाइन राइट पे बनता, और अगर हम हाइड्रोजन राइट पे लगा देते हैं तो फिर कार्बोकेटाइन दरमियान में बनता। अब आप ये देखें, ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी है और ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द प्राइमरी कार्बोकेटाइन, तो फिर सेकेंडरी ही बनना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। और जब अब ये दो अलग चीजें थी, अब ये ब्रोमीन इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहां से क्या मिल जाएगा, CH3 CH CH3 Br। तो हमने जो क्वेश्चन किया था वो इलेक्ट्रोफिलिक था। ये देखें, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अल्कीन अटैक कर रही है और HBr इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर है। रिएक्शन एडिशन है क्योंकि दो कंसेक्यूटिव कार्बन पे ग्रुप ई आइटम्स ऐड हुए हैं, और हाइब्रिडाइजेशन B चेंज हुई है और कार्बोकेटाइन B बना है। स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है डबल बॉन्ड की जगह पे, और प्रोडक्ट की हाइब्रिडाइजेशन अब वहां पर sp3 हो चुकी है, तो हाइब्रिडाइजेशन B चेंज हुई है। ये मैंने आपको उनका मैकेनिज्म भी बता दिया है। अब क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं कि कौन मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेगा, कौन मार्कोनिकॉव एडिशन नहीं देगा। वही क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, विच ऑफ फॉलोइंग डू नॉट शो मार्कोनिकॉव addition? Option alpha is CH3 CH double bond CH CH3. Option beta CH3 CH CH CH2 CH3. Option Charlie CH3 CH3 double bond C CH2 CH3 CH3. Delta option all of these. स्टूडेंट्स, आइडिया है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करना है। अब अनसिमेट्रिकल क्या होती है, जिसको डबल बॉन्ड से कट करें तो दोनों पार्ट इक्वल ना हो। 1 by 1 तीनों को ट्राई करें, इसके दोनों हिस्से इक्वल हैं। इस पे देखें, लेफ्ट पे 2 कार्बन है, राइट पे 3 है। लेफ्ट पे कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हैं और राइट के हिस्से पे 1 मिथाइल है और 1 इथाइल है। तो बीटा और चार्ली को देखें तो दोनों अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स तो हैं, लेकिन इसमें किसी ने भी मार्कोनिकॉव एडिशन शो नहीं करनी। 2 चीजें होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल और ऐसी अनसिमेट्रिकल that differ in hydrogen atoms on reference carbon। रेफरेंस कार्बन पे डिफरेंस भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये तो अनसिमेट्रिकल है, ये तो वैसे ही फारक हो गई, सिमेट्रिकल है। ये अनसिमेट्रिकल है, लेकिन इन दोनों कार्बन पे तो हाइड्रोजन इक्वल लगे हुए हैं, तो इसमें तो नेगेटिव पार्ट किधर जाएगा, जिधर लेस हाइड्रोजन है, तो दोनों इक्वल हैं। यहां पर तो दोनों तरफ कोई हाइड्रोजन लगे ही नहीं हुए। हाइड्रोजन का भी डिफरेंस होना चाहिए और अनसिमेट्रिकल भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल ये है, CH3 CH CH2, ये अनसिमेट्रिकल है, हाइड्रोजन का भी डिफरेंस है। CH3 CH
CH3 ये अनसिमेट्रिकल भी है और इन कार्बन पे हाइड्रोजन का भी डिफरेंस है। तो ये दो चीजें आपने इस लिहाज से ज़हन में रखनी है। नेक्स्ट हम हेलोजिनेशन की बात करते हैं। हेलोजिनेशन CH2 डबल बॉन्ड CH2। स्टूडेंट्स हेलोजिनेशन हम इसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन हेलोजिनेशन में एक दो चीज को डिस्क्रिमिनेशन करवानी है हमने यहां पर, इसलिए हेलोजिनेशन मैंने दोबारा लिख दिया है। प्लस H2O, MCQ लिख रहा हूं मैं इसके लिए, एंड ब्रोमीन CH2। चलें इसमें मैं लिखता हूं कि प्रोडक्ट कौन सी होगी। CH2 Br CH2 Br चार्ली, CH2 Br OH and delta none of these. So correct option is option Charlie. I hope so कि आप अल्फा की तरफ जा रहे होंगे या बीटा सोच रहे होंगे। अल्फा बीटा दोनों सेम है, लेकिन इन चीजों को जरा डिफरेंशिएट करना सीखें कि अगर आप अल्कीन में हेलोजन डाल रहे हैं, ब्रोमीन, और सॉल्वेंट का फर्क है, CCl4 डालेंगे तो सिंपल एडिशन होगी, CH2 दोनों तरफ हेलोजन लग जाएगी। और अगर आप ये रिएक्शन वाटर में करवाएंगे तो फिर प्रोडक्ट ऊपर वाले में मैंने आपको लिख के बता दिया है कि ब्रोमीन OH। अब ये प्रोडक्ट कैसे मुमकिन है? ब्रोमीन और वाटर पहले खुद रिएक्शन कर लेते हैं, HOH, तो ब्रोमीन हाइड्रोजन को मिल जाता है, एक ब्रोमीन OH को मिल जाता है। इट फॉर्म HBr एंड HOBr। HOBr ज्यादा अनस्टेबल है, यानी ज्यादा रिएक्टिव है, तो फिर वो ऐड हो जाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ब्रोमोहाइड्रेन। अगर क्लोरीन लगी होती तो क्लोरोहाइड्रेन बोलते। तो स्टूडेंट्स वाटर और CCl4 यानी सॉल्वेंट का आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट क्या है। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन। CH2 HOSO3H, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया ये, 25 सेल्सियस एंड वाटर। प्रोडक्ट क्या होगी? ऑप्शन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 बीटा, CH3 CH2 OH चार्ली, CH3 CH2 OSO3H डेल्टा बोथ बीटा एंड चार्ली। स्टूडेंट्स अगर टेम्परेचर 25 है तो फिर प्रोडक्ट चार्ली होगी। अब मैं आपको ये पूरा रिएक्शन लिख के बताता हूं ताकि आप ये बात पिक कर सके। CH2 डबल बॉन्ड CH2 HOSO3H
पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये अटैक हुआ। CH3 CH2 OSO3, मैं इसका मुकम्मल मैकेनिज्म नहीं लिख रहा, इसमें भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। ये एडिशन हो गई, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ OSO3, ये 25 सेल्सियस पे होती है। अगर 25 ना भी लिखा जाए तो रूम टेम्परेचर होता है 25 है, इट्स ओके। अब अगर इसको हम 100 सेल्सियस पर वाटर में बॉयल करते हैं तो हाइड्रोलिसिस होगी, और अगर आप हाई टेम्परेचर यहां पर नहीं देते तो फिर हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिसिस कैसे होनी है, वाटर को ओपन करके लिखता हूं, OH, ये कार्बन इस OH को मिल जाएगा और ये हाइड्रोजन OSO3 को मिलकर दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। तो हमारी प्रोडक्ट होगी CH3 CH2 OH प्लस H2SO4, और इसका नाम क्या है, इथाइल बाईसल्फाइड, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या बाईसल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के डिफरेंस से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब हैलोजेंस वाले से ही एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ गया है जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आप हैलोजन से ऐड करते हैं तो उसमें आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं फॉर अनसैचुरेशन। उसके रिलेटेड मैं एक MCQ यहां पर लिख रहा हूं। विच लिक्विड कैन decolorize bromine water, bromine water solution? अल्फा C2H4 बीटा, CH4 चार्ली, C6H12 and delta, none of these. स्टूडेंट्स, अल्कीन होती है CnH2n और अल्काइन होती है CnH2n-2। इनके मुताबिक जो फार्मूला होता है वो डीकलोराइज कर सकता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट को। अब क्वेश्चन है विच लिक्विड कैन डीकलोराइज, ये नहीं कहा कि विच कैन डीकलोराइज, विच लिक्विड कैन। अब अल्फा भी डीकलोराइज कर सकता है, वो अल्कीन है, वो गैस है, और चार्ली भी कर सकता है, वो भी अल्कीन है लेकिन वो लिक्विड है। कार्बन नंबर 6 वाला जो है वो लिक्विड होता है। 2 से कार्बन 4 तक गैसेस हैं और 5 से ऑनवर्ड लिक्विड हैं अप टू 15। तो 6 वाला लिक्विड है, ये लिक्विड भी है, ये डीकलराइज भी करता है। ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। स्टूडेंट्स, अगर कहा जाता है कि कौन डीकलराइज कर सकता है तो अल्फा भी कर सकता है, चार्ली भी, लेकिन कौन सा लिक्विड कर सकता है, देन ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। अब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन, CH2CH2, इसकी ऑक्सीडेशन हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन Ag2O की मौजूदगी में अगर हम करें एट 300 सेल्सियस, इट फॉर्म एप ऑक्साइड। ये साइक्लिक ईथर भी है, RCOR,
स्टूडेंट्स ये साइक्लिक ईथर भी है। अगर हम इसको KMnO4 से ट्रीट करें वाटर, कोल्ड और अल्कलाइन सॉल्यूशन में, तो ये बनेगा CH2 OH, ये डीकलराइज हो जाएगा, पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। ये अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, अनसैचुरेशन टेस्ट। इसकी ऑक्सीडेशन ओजोन से भी की जाती है, उसमें जिंक और वाटर भी डाला जाता है, तो ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड 2 मोल्स। और ऑक्सीडेशन में एक चीज कंबस्शन भी है, O2 एक्सेस में ले ली जाए तो 2 कार्बन है 2 CO2 बनेंगे, प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर बनेंगे, उससे आधे वाटर, तो 4 और 2 6 3 O2 बनेगा। एंड हीट इज रिलीज्ड, यानी ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन का आइडिया है स्टूडेंट्स। अब मैं एक दो चीज आपको हिंट के तौर पे बता दूं कि जो आपने एपॉक्साइड बनाया था, अगर आप इसमें वाटर डालें, इसको हाइड्रोजन मिल जाएगी और कार्बन को OH मिल जाएगी, तो ये बन जाएगा ग्लाइकोल। ग्लाइकोल। और आप देखें KMnO4 डालने से भी क्या बनता है, ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल 2 तरह से बनाया जा सकता है, एपॉक्साइड बना के उसमें आप वाटर ऐड कर दें तो तब भी ग्लाइकोल बनाया जा सकता है। अब मैं कुछ MCQs आपको करवाता हूं। पहले आपको मैकेनिज्म समझा दूं ओजोनोलाइसिस का। अगर हम अल्कीन में ओजोन डालें O3, तो ये बनेगा हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीनों ऑक्सीजन एक ही तरफ लगेंगे। इसे आप बोलते हैं मोल ओजोनाइड। मोल ओजोनाइड। इसकी रीअरेंजमेंट होती है, ये रीअरेंजमेंट का सिंबल है। रीअरेंजमेंट करके मैं इधर लिख देता हूं, ये बना देगा कार्बन कार्बन, 2 ऑक्सीजन एक तरफ और 1 ऑक्सीजन दूसरी तरफ, 2 हाइड्रोजन इसमें इंटैक्ट है। अब स्टूडेंट्स इसमें हम वाटर डालें, वाटर को 1 ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये H2O2 बन जाएगा। चाहे इसको प्रोडक्ट में लिख लें, चाहे माइनस करके लिख दें। तो ये यहां से यूं समझ लें कि ऐसे ब्रेक हो रहा है, यहां से ऐसे ब्रेक हो रहा है। ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर को मिल गई और दूसरी ऑक्सीजन के साथ अब डबल बॉन्ड बन गया, HC डबल बॉन्ड OH और दूसरा भी HC डबल बॉन्ड OH। अब आप इसका सिंपलेस्ट हिंट ये समझ लें, ओजोन डालने से जहां से डबल बॉन्ड कट किया है वहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया जाएगा, राइट वाले पे भी और लेफ्ट वाले पे भी, और 2 कार्बोनिल बन जाएंगे। अब वो कार्बोनिल डिपेंड करता है अल्कीन पर, में भी अल्डिहाइड होंगे, में भी कीटोन होंगे। स्टूडेंट्स अब एक MCQ आपके सामने लिखना है, और वाटर का मैं आपको बता दूं, जो H2O2 बना था उसमें जब आप जिंक डालते हैं
तो वो वापस वाटर में आ जाता है और जिंक ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्सीजन जिंक को ट्रांसफर हो जाता है। एमसीक्यू है, प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलिसिस of alkene are acetone and acetaldehyde. Which is reactant alkene? उन अल्कीन में से रिएक्टेंट कौन सी है? ऑप्शंस आर प्रोपीन, बीटा, 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, चार्ली, 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन, 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन, and delta. Delta option is 2-ब्यूटीन। अब स्टूडेंट्स एसीटोन और एसिटल्डिहाइड है, हम दोनों के स्ट्रक्चर्स ड्रा कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स एसीटोन है, एसिटल्डिहाइड, एक तरफ मिथाइल और दूसरी तरफ हाइड्रोजन। और स्टूडेंट्स इसका ट्रिक क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट क्या होंगे, जहां पे जिन कार्बन में कार्बोनिल ग्रुप है उनकी ऑक्सीजन खत्म करके वहां पे कार्बन बना दें, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3H। अगर इसमें ओजोन डाली जाए तो आप हिंट देखें, आपको ऊपर भी बताया कि कट करें और ऑक्सीजन लगा दें, ये प्रोडक्ट होंगे। और अगर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट लेना हो तो ऑक्सीजन को खत्म कर दें और इन्हीं कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना दें। तो अब इनकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4। तो ये 2-मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन। सो ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा, इट इज 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन। और ओजोनोलिसिस का फायदा क्या है, यूज्ड टू लोकेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन कंपाउंड। प्रोडक्ट्स से आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन कौन से पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। मैं इसका भी आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं। प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलिसिस आर HCOH and pentanone। Position of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन क्या होगी, ऑप्शन अल्फा बिटवीन कार्बन 1 2, कार्बन 1 एंड कार्बन 2 बीटा, कार्बन 2 एंड कार्बन 3 चार्ली, कार्बन 3 एंड कार्बन 4
कौन सी होगी? स्टूडेंट्स हम फिर उसी ट्रिक पे चले जाते हैं वापस। हमारे पास एक फॉर्मल्डिहाइड है और दूसरा पेंटानोन है। पेंटानोन और सपोज 2 पेंटानोन है, 2 पेंटानोन CH3 CH2 CH2 CH3, 2 पेंटानोन हो गया। अगर हम इन दोनों के ये वाले ऑक्सीजन खत्म कर दें और इसी को मैं डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूं, तो अब आप नंबरिंग कर लें। कार्बन 1 2 3 4 5, तो किस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हुआ? कार्बन 1 2 के दरमियान। अल्कीन का नाम क्या होगा? प्रोडक्ट रिएक्टेंट कौन सा होगा? 2 मिथाइल 1 पेंटीन, 2 मिथाइल 1 पेंटीन। और इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर अल्कीन से आपको प्रोडक्ट ढूंढना हो तो डबल बॉन्ड को क्रॉस करें और दोनों की तरफ यहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दें, तो आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट कौन सा है, उसका नाम लिख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस KMnO4 हॉट अल्कलाइन प्रोडक्ट क्या होगी? अल्फा CH3 CH CH CH3 OH बीटा CH3 COOH चार्ली CO2 and water delta all of these। स्टूडेंट्स, जब आप कोल्ड के MnO4 डालते हैं तो डबल बॉन्ड वाली दोनों जगह पे OH आ जाते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में लिखा है कि जब आप हॉट के MnO4 डालते हैं तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है, वो डबल बॉन्ड वहां से कट हो जाता है और दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन की जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। तो राइट पे भी 2 का एसिड, लेफ्ट पे भी 2 का एसिड, सो बेस्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बीटा। अब अगर ये होता CH डबल बॉन्ड CH, इसमें हॉट के MnO4 डालते इन अल्कलाइन मीडियम, तो इसमें CH3 लेफ्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता और राइट का एक कार्बन का एसिड बनता। और स्टूडेंट, एक कार्बन का एसिड फर्दर डीकंपोज होके CO2 और वाटर में जाता है, जैसे कि हमने रिएक्शंस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि फॉर्मिक एसिड फर्दर CO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है, दूसरे कन्वर्ट नहीं होते। तो इस तरह से फिर अगर यूं हो R CH डबल बॉन्ड CH R डैश, यानी इसको R1 R2 कह लें। अगर ये दोनों अल्काइल सेम है, अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो फिर प्रोडक्ट सेम होंगे, और अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो फिर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के प्रोडक्ट R1COOH होगा और R2COOH होगा। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखें आप, वो है पॉलीमराइजेशन के रिलेटेड। अल्कीन की पॉलीमराइजेशन भी हो जाती है। CH2 N, ये पॉलीईथीन बनी,
पॉलीइथीन। कंडीशंस बताएं, ये 400 सेल्सियस और 200 ATM हो बीटा, ये 400 सेल्सियस और 100 ATM हो चार्ली, ये 300 सेल्सियस और 100 ATM हो इसको मैं सही कर दूं 100 ATM and delta 400 Celsius and 300 ATM. Students, best option is beta 400 Celsius and 100 ATM. अब इसका कैटालिस्ट क्या होगा? कैटालिस्ट ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, 3 इथाइल एल्यूमिनियम से हैं तो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, और टाइटेनियम 4 क्लोराइड, टाइटेनियम 4 क्लोराइड, ये गुड क्वालिटी पॉलीथीन बनाते हैं, गुड क्वालिटी पॉलीइथीन, और इस कैटालिस्ट को जिगलर नाटा कैटालिस्ट भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब आखिरी आपको एक बता दूं मैं, दैट इज अबाउट मस्टर्ड गैस। CH2 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 S2Cl2, it forms mustard gas, Cl CH2 CH2 Cl plus sulfur. Name of product, it is mustard gas, beta, it is beta dichloro ethyl sulfide, Charlie 2,2-dichloro ethyl sulfide, and delta all of these, and obviously you know it, all of these correct है। बीटा बीटा डाइक्लोरो क्यों कहा? ये देखें, ये फंक्शनल ग्रुप है का सल्फर, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, और 2,2 क्यों कहा? नंबरिंग करें 1 2 1 2, 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड या बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड। स्टूडेंट, ये हमने अल्कीन्स के सारे रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप सो कि आपको बड़े डिफरेंट एंगल से मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपने उनको बड़ा एंजॉय किया होगा और आपको इस लेक्चर से बड़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको हमारा ये लेक्चर फायदामंद लगे तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।